हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रमोद। आप लोग देख रहे हो मैथमेटिक्स वाले चैनल को। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में लोग स्टार्ट करने वाले डिफरेंशिएशन का 1.4। सो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो 1.1 और 1.3 तो आपने जो सॉल्व किया है उससे थोड़ा सा अलग है। यहाँ पर आपको टू टर्म्स में दिया जाएगा, एक x देन एक y, और आपको फाइंड आउट करना रहेगा dy अपॉन dx। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं तभी आपको अंडरस्टैंडिंग होगा। देखो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 आपको क्या दिया है, x इक्वल टू 80 स्क्वायर इक्वल टू y इक्वल टू 280, और आपको फाइंड आउट क्या करना है, dy अपॉन dx। समझे? आपको क्या फाइंड आउट करना है, dy अपॉन dx। तो सिंपली आपको करना है क्या, देखो x इक्वल टू 80 स्क्वायर डिफरेंशिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू t के साथ, तो dx अपॉन dt इक्वल टू d अपॉन dt a स्क्वायर। यहाँ पर a टर्म क्या कॉन्स्टेंट्स है, तो ए टर्म कांस्टेंट डी अपॉन डी ए डी टी टी स्क्वायर। यहाँ पर फॉर्मूला लगाओ, एक्स रेस्टोरेंट का फॉर्मूला क्या होता है, एन एक्स एन माइनस वन, मतलब 2 माइनस वन, ए इंटू टू माइनस वन वन टी, तो 280। तो आपको डी एक्स अपॉन डी टी का वैल्यू कितना मिला, 280, इसको 1। देन अब इसको सॉल्व कर लो, y इक्वल टू 280 करो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t। समझे? तो dy अपॉन डी टी इक्वल टू डी अपॉन डी टी 280। यहाँ पर 280 क्या कॉन्स्टेंट्स, 280 कॉन्स्टेंट डी अपॉन डी टी, और t का वैल्यू क्या था 1, तो आपको यहाँ पर आएगा 2a, तो dy अपॉन डी टी इसको 2 मानो। देन फ्रॉम 1 एंड फ्रॉम 2 से, फ्रॉम 1 एंड फ्रॉम 2 से dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी वाई अपॉन डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू, अभी देखो dy अपॉन डी टी का वैल्यू आपके पास क्या है, 2a, तो 2a अपॉन 280, dx अपॉन डी टी का वैल्यू 280, 2a 2 गेट कैंसिल, तो आपको आंसर क्या मिला, 1 अपॉन टी। समझे? अब क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं हम लोग। सो गाइस, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, x इक्वल टू a cot थीटा, y इक्वल टू b cos थीटा। सिंपली आपको करना है क्या, देखो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा के साथ करो, dx अपॉन dt d थीटा इक्वल टू d अपॉन d थीटा a cot थीटा। यहाँ पर अभी देखो, यहाँ पर a टर्म क्या कांस्टेंट है, देखो a टर्म कांस्टेंट्स d अपॉन d थीटा cot थीटा। cot थीटा डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। समझे? तो डी एक्स अपॉन डी थीटा का वैल्यू क्या मिला आपको, 1, इसको फ्रॉम 1 मानो। देन इसको सॉल्व करो, y इक्वल टू बी कॉस थीटा, करो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। अब आपको करना है डी अपॉन डी थीटा इक्वल टू बी कॉन्स्टेंट डी अपॉन डी थीटा कॉस थीटा। अब cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस cos x इंटू कॉट एक्स, तो b माइनस बी cos थीटा इंटू कॉट थीटा, इसको 2 मानो। देन फ्रॉम 1 एंड फ्रॉम 2 से dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी वाई अपॉन डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा इक्वल टू, अब dy अपॉन डी थीटा की आपको वैल्यू मिली माइनस बी cos थीटा इंटू कॉट थीटा। देन dx अपॉन डी थीटा का वैल्यू क्या आपके पास, माइनस a cos स्क्वायर थीटा माइनस a cos स्क्वायर थीटा। समझे? माइनस माइनस गेट कैंसल, cos स्क्वायर देन cos स्क्वायर गेट कैंसल। देखो अब देखो dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू b cot थीटा अपॉन a cos थीटा। अब देखो cot थीटा कर सकते हो, cos थीटा अपॉन साइन थीटा, b cos थीटा अपॉन साइन थीटा, देन cos थीटा कह सकते हो 1 अपॉन साइन थीटा, साइन थीटा गेट कैंसल, तो फाइनली आपका आंसर क्या है, डी अपॉन डी एक्स इक्वल टू बी cos थीटा अपॉन a। समझे? ये आपका फाइनली आंसर है।
समझे फ्रेंड्स। अब क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 आपको तो क्या दिया है, x इक्वल टू रूट में a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, और आपको y का टर्म दिया गया y इक्वल टू लॉग a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर। सिंपली आपको करना है क्या, देखो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू m के साथ, तो dx अपॉन dm इक्वल टू d अपॉन dm रूट a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर। अभी देखो रूट x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 रूट x, बट आपको यहाँ पर x की जगह पे क्या दिया, a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर। तो सिंपली आपको करना है क्या, 1/2 रूट x, बट आपको x क्या दिया गया है, a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, देन d अपॉन डी एम a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर। अब इसका डेरिवेटिव लेना है, डिफरेंशिएशन करना है, एक ए टर्म क्या आपका कॉन्स्टेंट है, तो यहाँ पर एक्स रेस्टोरेंट का फॉर्मूला लगाओ, तो 2m, एक्स रेस्टोरेंट का फॉर्मूला क्या होता है, एन एक्स एन माइनस वन, यहाँ पर m रेस्ट टू 2 है, तो 2m 2 माइनस 1 1 अपॉन 2 रूट a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, देन 2 गेट कैंसर, तो m अपॉन रूट में a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, dx अपॉन dm, इसको 1 मानो, देन इसको सॉल्व करो, y इक्वल टू लॉग a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, डिफरेंशिएशन करो विथ रिस्पेक्ट टू m के साथ, देन dy अपॉन dm इक्वल टू d अपॉन dm लॉग a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर। अभी वो लॉग x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन x, बट आपको यहाँ पर x के पे क्या दिया है, a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, 1 अपॉन x स्क्वायर a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, देन इसका डिफरेंशिएशन करो, d अपॉन dm a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर। यहाँ पर a टर्म क्या कॉन्स्टेंट्स है, यहाँ पर x रेस्टोरेंट का फॉर्मूला लगाओ, तो 2m a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, समझे। तो dy अपॉन dm इसको 2 मानो, देन फ्रॉम 1 एंड 2 से dy अपॉन dx इक्वल टू dy अपॉन dm अपॉन dx अपॉन dm, देन dy अपॉन dm की वैल्यू आपके पास क्या है, 2m अपॉन a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, 2m अपॉन a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, dx अपॉन dm का वैल्यू क्या आपके पास, m अपॉन रूट में a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, m अपॉन रूट में a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर। देखो ये टर्म ऊपर जाए तो मल्टीप्लिकेशन में 2m अपॉन a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, देन रूट a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर अपॉन m गेट कैंसर, तो फाइनली आपका आंसर क्या होगा, 2 अपॉन रूट में a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, dy अपॉन dx के वैल्यू आपको क्या मिला, 2 अपॉन रूट में a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, समझे। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 स्टार्ट करते, पहले इतना आप लोग लिख लो। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखो आपको क्या दिया है, x इक्वल टू साइन थीटा देन y इक्वल टू टेन थीटा, और आपको फाइंड आउट क्या करना है, dy अपॉन dx। सिंपली आपको करना है क्या, देखो x इक्वल टू साइन थीटा, करना है डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, देन dx अपॉन d थीटा इक्वल टू d अपॉन d थीटा, देन साइन थीटा। अब देखो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, cos थीटा, तो यहाँ पे लिखना आपको cos थीटा, समझे। तो आपको dx अपॉन d थीटा आपको क्या मिला, cos थीटा, समझे। इसको 1, देन इसको सॉल्व करो, y इक्वल टू टेन थीटा, करो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा के साथ, dy अपॉन डी थीटा इक्वल टू d अपॉन डी थीटा टेन थीटा। अब देखो टेन थीटा डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा, dy अपॉन डी थीटा, इसको 2 मानो, देन फ्रॉम 1 एंड 2 से dy अपॉन dx इक्वल टू dy अपॉन डी थीटा, dx अपॉन डी थीटा। अब देखो dy अपॉन डी थीटा का वैल्यू आपके पास क्या है, सेक स्क्वायर थीटा,
सेक स्क्वायर थीटा, देन अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा का वैल्यू आपके पास क्या है, कॉस थीटा, तो यहाँ पर लिखना आपको कॉस थीटा। अभी देखो कॉस थीटा को आप क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन सेक थीटा, सेक थीटा ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, देन सेक थीटा, सेक क्यूब थीटा हो जाएगा। देखो सेक स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन सेक थीटा। अब सेक थीटा ऊपर जाएगा तो सेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक थीटा, देन सेक थीटा स्क्वायर इंटू सेक थीटा। मल्टीप्लिकेशन में तो इस पावर क्या हुआ तुम्हारा, ऐड हो जाएगा। देखो यहां पर आपका टर्म मल्टीप्लिकेशन में तो पावर क्या होता है, ऐड होता है, तो सेक क्यू थीटा, समझे। तो आपको डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या मिला, सेक क्यू थीटा। अब सो फ्रेंड्स अब क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते। पहले इतना आप लोग लिख लो, समझे इतना। सो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 आपको देखो क्या दिया गया है, x इक्वल टू a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, देन y इक्वल टू b कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, समझे। अब सिंपली क्या करना है आपको, इसको सॉल्व करना है, देन इसको सॉल्व करना है और डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू लिखा, इसको करना है x इक्वल टू a 1 माइनस कॉस थीटा। अब करना आपको डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा के साथ, समझे। अब देखो x डी एक्स अपॉन डी थीटा इक्वल टू ए कॉन्स्टेंट से यहाँ पर, तो डी अपॉन डी थीटा, देन 1 माइनस कॉस थीटा। अभी देखो एक कांस्टेंट टर्म और 1 का डेरिवेटिव 0 और कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन देन माइनस प्लस साइन, तो यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं, साइन थीटा। तो आपको डी एक्स अपॉन डी थीटा के वैल्यू क्या मिला, ए इंटू साइन थीटा, इसको 1, समझे इतना। अब सिंपली इसको भी सॉल्व करना है, y इक्वल टू बी थीटा माइनस साइन थीटा, समझे। करना है डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा के साथ, डी वाई अपॉन डी थीटा इक्वल टू बी कॉन्स्टेंट्स डी अपॉन डी थीटा, थीटा माइनस साइन थीटा। अभी देखो यहां पर साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, 1, तो बी 1 माइनस साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस थीटा, तो यहां पर क्या लिखोगे, कॉस थीटा डी वाई अपॉन डी थीटा। अब इसको 2, देन फ्रॉम 1 एंड 2 से डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी वाई अपॉन डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा। अब देखो डी वाई अपॉन डी थीटा के वैल्यू आपके पास क्या है, बी ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा, बी 1 माइनस कॉस थीटा, देन डी एक्स अपॉन डी थीटा की वैल्यू आपके पास क्या है, ए इंटू साइन थीटा, ए इंटू साइन थीटा। अभी देखो यहां पर आपका एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, आपको कौन सा फॉर्मूला याद होना चाहिए, देखो साइन 1 माइनस कॉस 2 थीटा का वैल्यू आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। 1 माइनस कॉस 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा। अभी देखो ये 2 एंगल्स यहां पर जाए तो ये हाफ एंगल हो जाता है, तो 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, समझे। अब इसका ही फॉर्मूला आपके पास याद होना चाहिए आपको, साइन 2 थीटा की वैल्यू याद होना चाहिए। साइन 2 थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अभी देखो ये 2 यहां पर आया तो हाफ एंगल हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा अपॉन 2 इंटू कॉस थीटा अपॉन 2, समझे। 1 माइनस कॉस थीटा को लिख सकता हूं मैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, देन साइन थीटा क्या लिखूंगा मैं, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, समझे। देखो बी एज इट इज 1 माइनस कॉस थीटा क्या लिखूंगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, देन इसको क्या लिखूंगा मैं, ए 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। अब देखो ये 2 गेट कैंसल, साइन 2 टाइम से ए साइन गेट कैंसल, तो आपके पास क्या है, बी अपॉन ए
साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2। समझे? अब देखो साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2, आपके पास एक फॉर्मूला याद होना चाहिए। टेन थीटा क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस। क्या मैं इसके जगह पर टेन थीटा लिख सकता हूँ? यस। तो आपको यहाँ पर लिखना है बी अपॉन ए टेन थीटा, क्या आपके पास थीटा बाई 2। समझे? तो ये आपका क्या आंसर है? तो डी वाई अपॉन डी एक्स का वैल्यू बी बाई ए इंटू टेन थीटा बाई 2। समझे? ये हमारा फाइनल आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते। पहले आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 लिख लो। सो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 6, देखो क्वेश्चन नंबर 6 आपको क्या दिया गया है? x इक्वल टू टी प्लस 1 बाई टी रेज टू ए, देन y इक्वल टू ए रेज टू टी प्लस 1 बाई टी। अब सिंपली आपको सॉल्व कैसे करना है? इस टर्म को सॉल्व करना है, देन इस टर्म को सॉल्व करना है, और आपको फाइंड आउट क्या करना है? dy अपॉन dx। तो सिंपली आप करो क्या? देखो x इक्वल टू टी प्लस 1 बाई टी रेज टू ए। समझे? अब करो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टी के साथ। समझे? तो डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू डी अपॉन डी टी टी प्लस 1 अपॉन टी रेज टू ए। अब देखो ये x टर्म, सपोज ये पूरा टर्म क्या है? x रेज टू n। तो x रेज टू n का फॉर्मूला क्या होता है? nx n माइनस 1। देखो a t प्लस 1 अपॉन टी a माइनस 1, a माइनस 1 हो जाएगा। देन इसका डेरिवेटिव लेना है d अपॉन डी टी टी प्लस 1 अपॉन टी। अब इसका डेरिवेटिव लो a t प्लस 1 अपॉन टी रेज टू a माइनस 1। देखो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? t का डेरिवेटिव 1 माइनस 1 बाई टी रेज टू 2। अब देखो कैसे आया? d अपॉन डी टी, t ऊपर की ओर जाएगा, t माइनस 1 हो जाएगा। x रेज टू 1 का फॉर्मूला लगाओ, माइनस 1 टी माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 टी माइनस माइनस प्लस माइनस 2। अब देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 अपॉन ए माइनस टर्म में यहाँ पर माइनस, ये माइनस टर्म यहाँ पर नीचे की ओर क्या प्लस में, तो ये प्लस 2। समझे? तो माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर, तो माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर। समझे? अब देखो डी एक्स अपॉन डी टी, इसको 1 मानो। अब देखो इसको सॉल्व करो, y इक्वल टू ए रेज टू टी प्लस 1 बाई टी। अब देखो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टी के साथ करो, dy अपॉन डी टी इक्वल टू डी अपॉन डी टी ए टी प्लस 1 अपॉन टी। अब देखो ये पूरा टर्म a है और पूरा टर्म क्या है? x। a रेज़ टू x का फॉर्मूला क्या है? d अपॉन डी एक्स। a रेज़ टू x का फॉर्मूला a रेज़ टू x इंटू लॉग a। समझे? तो यहां पर ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। a रेज़ टू x टर्म क्या है? t प्लस 1 बाई टी, देन लॉग a। अब इसका डिफरेंशिएशन करो, d अपॉन डी टी टी प्लस 1 अपॉन टी ए रेज टू टी प्लस 1 अपॉन टी इंटू लॉग ए। अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा? माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर, माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर। समझे? इसको 2। अब लिखो फ्रॉम 1 एंड 2 से dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी अपॉन डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू डी वाई अपॉन डी टी की वैल्यू आपके पास क्या है? ये ए रेज टू टी प्लस 1 अपॉन टी इंटू लॉग ए 1 माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी का वैल्यू क्या आपके पास? ये ए टर्म टी प्लस 1 अपॉन टी ए माइनस 1 1 माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर। अब देखो ये गेट कैंसल, ये दोनों गेट कैंसल इक्वल टू, अब देखो इस टर्म को मैं क्या लिख सकता हूँ? ए रेज टू टी प्लस 1 अपॉन टी। अब देखो
ए रेस टू टी प्लस वन अपॉन टी को क्या लिख सकता हूं, वाई, तो इसको लिखता हूं मैं वाई इंटू लॉग ए अपॉन ए टी प्लस वन अपॉन टी। अब देखो टी प्लस वन अपॉन टी रेज टू ए माइनस वन है, इसको मैं क्या कर सकता हूं, टी प्लस वन अपॉन टी रेज टू ए माइनस वन है, इसको मैं लिख सकता हूं टी प्लस वन अपॉन टी रेज टू ए इंटू टी प्लस वन अपॉन टी रेज टू माइनस वन। समझे, क्योंकि यहां पर मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन में पावर क्या होगा, ऐड हो जाएगा, तो ए माइनस वन हो जाएगा। सिंपली यहां पर आपको टी प्लस वन अपॉन टी रेज टू ए माइनस वन दिया गया है, तो इसकी जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं, इस टर्म देखो ए इंटू टी प्लस वन अपॉन टी माइनस वन। समझे, अब देखो माइनस वन है, टर्म ऊपर क्या है, प्लस में, देखो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू वाई लॉग ए अपॉन ए टी प्लस वन अपॉन टी रेज टू ए इंटू टी प्लस वन अपॉन टी, माइनस टर्म था ऊपर की ओर क्या प्लस में। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो वाई लॉग ए टी स्क्वायर प्लस वन अपॉन टी स्क्वायर, टी का मल्टीप्लिकेशन करो, यहां पर आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो टी स्क्वायर प्लस वन अपॉन टी, बट टी की ओर, टी क्या है, नीचे की ओर आ जाएगा, तो देखो ए टी प्लस वन अपॉन टी रेज टू ए इंटू टी। समझे, अब देखो वाई टी स्क्वायर प्लस वन इंटू लॉग ए, अब देखो टी प्लस वन वन अपॉन टी को क्या लिख सकता हूं, रेज टू ए को एक्स, तो यहां पर एक्स देन टी, तो आपका फाइनल आंसर क्या है, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू वाई टी स्क्वायर प्लस वन देन लॉग ए अपॉन ए एक्स टी। समझे, ये आपका आंसर है। समझे, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते, पहले आप क्वेश्चन नंबर 6 लिख लो। सो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 7, एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स ब्रैकेट में 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। देखो फ्रेंड्स आपको करना क्या है, यहाँ पर जो कॉस इनवर्स में जब कोई भी क्वेश्चन इनवर्स में होता है तो वहां पर आपको कोशिश करना है कि जो इनवर्स का टर्म है वो ब्रैकेट में आना चाहिए। क्या आना चाहिए, ब्रैकेट में आना चाहिए। मतलब ये कॉस इनवर्स है तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, हमारा टर्म कॉस आना चाहिए। यहाँ पर सेक इनवर्स है तो यहाँ पर टर्म हमारा क्या आना चाहिए, सेक आना चाहिए। सेक इनवर्स और सेक क्या गेट कैंसिल, कॉस इनवर्स और कॉस यहाँ पर क्या गेट कैंसिल। समझे, तो यहाँ पर आपको कोशिश क्या करना है, जो इनवर्स में टर्म होता है वो ब्रैकेट में उसी टर्म आना चाहिए। यहाँ पर कॉस इनवर्स दिया है तो यहाँ पर आपका क्या आना चाहिए, कॉस आना चाहिए। अब देखो इस टर्म को हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पर टी, आपके पास एक फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको, साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 टेन थीटा, टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्या आपको ये पूरा टर्म ऐसा दिख रहा है, समझे। तो सिंपली आपको करना है क्या, यहाँ पर x इक्वल टू टी इक्वल टू 10u, थीटा क्या मानोगे u, समझे। अब मैं u को क्या लिख सकता हूं, u इक्वल टू ये टर्म इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा 10 इनवर्स टी, इतना समझे। अब देखो t के ऊपर मैं क्या पुट करूंगा, x इक्वल टू कॉस इनवर्स 2t। देखो अभी t के ऊपर क्या पुट करोगे, 10u,
तो x इक्वल टू कॉस इनवर्स 2, टी के पे क्या पुट करो 10u अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर यू। समझे? अब मैं इसकी जगह पर ये टर्म लिख सकता हूं। ओके, तो कॉस इनवर्स साइन, बट आपको थीटा यहां पर क्या u है, तो 2u। समझे? अब देखो मुझे यहां पर क्या चाहिए, कॉस चाहिए, बट यहां पर कॉस आपको दिया है क्या, नहीं दिया गया। तो देखो कॉस इनवर्स कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। ये आपका क्या फॉर्मूला है, कॉस 90 को मैं क्या लिख सकता हूँ, पाई बाई 2। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा, कॉस पाई बाई 2 माइनस 2u, मतलब कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। अब देखो ये दोनों गेट कैंसल, कॉस इनवर्स और कॉस गेट कैंसल, तो आपको फाइनल आंसर क्या होना, पाई बाई 2 माइनस 2u। अब देखो x इक्वल टू पाई बाई 2 यू को मैं क्या लिख सकता हूँ, टेन इनवर्स टी। समझे? अब देखो x इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 2 टेन इनवर्स टी। अब क्या करो, इसका डिफरेंशिएशन करोगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू, ये पूरा टर्म क्या कांस्टेंट पाई बाई 2 0 माइनस 2 टेन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बट यहां पर आपको एक्स क्या दिया, टी प्लस टी स्क्वायर। तो डी एक्स अपॉन डी थीटा के वैल्यू आपको क्या मिला, माइनस 2 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, इसको 1 मानो। समझे? अब इसको भी सॉल्व करते हैं, टर्म को भी सॉल्व करते हैं। y इक्वल टू सेक इनवर्स रूट में 1 प्लस टी स्क्वायर। देखो आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। देखो ऐसे टर्म में आपको ये दिया गया है 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, मैं टी के अब क्या पुट करूंगा, मैं 10 थीटा। तो देखो पुट y इक्वल टू यू इक्वल टू 10 इनवर्स टी, 10 इनवर्स टी। समझे? अब यहां पर क्या पुट करोगे, टी के पर 10u। देखो y इक्वल टू सेक इनवर्स 1 प्लस टी के पर मैं क्या पुट करूंगा, 10u, 10 स्क्वायर यू, क्योंकि आपको टर्म क्या दिया, स्क्वायर में दिया गया, तो u। अब देखो 1 प्लस 10 स्क्वायर क्या होगा, सेक स्क्वायर, तो y इक्वल टू सेक स्क्वायर रूट सेक स्क्वायर, बट थीटा आपको क्या u यहाँ पर, तो u और रूट गेट कैंसल, तो y इक्वल टू सेक इनवर्स सेक u। समझे? अब देखो u सेक और इनवर्स गेट कैंसल, तो y इक्वल टू u। अब मैं u के ऊपर क्या पुट करूंगा, 10 इनवर्स t, तो y इक्वल टू 10 इनवर्स t। अब इसका डिफरेंस करो, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t के साथ, तो dy अपॉन dt इक्वल टू 10 इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन x, बट आपको x के ऊपर क्या दिया गया, t, तो 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, इसको 2 मानो। अब देखो फ्रॉम 1 एंड 2 से dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी वाई अपॉन डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा इक्वल टू, अब देखो डी वाई अपॉन डी थीटा और डी एक्स अपॉन डी थीटा, डी वाई अपॉन डी थीटा क्या आपके पास 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा की वैल्यू क्या आपके पास माइनस 2 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ये गेट कैंसल, तो फाइनल आंसर माइनस 1 अपॉन 2। समझे? डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या मिली आपको, माइनस 1 अपॉन 2। समझे? ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करेंगे। पहले इतना आप दो लिख लो।
सो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 8 देखो, आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए आपके पास। cos 3 थीटा क्या होता है? 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा। क्या आपको ऐसे टर्म में दिख रहा है ये फॉर्मूला? मतलब मैं टी के ऊपर क्या पुट करूंगा? cos, तो मुझे फॉर्मूले के टर्म में मिल जाएगा। तो ठीक है, यहां पर आपको पुट करना है t इक्वल टू cos u, समझे? u टर्म इक्वल टू cos इनवर्स t। ये u cos इधर आया तो क्या इनवर्स में जाएगा, तो cos u क्या हो जाएगा? u इक्वल टू cos इनवर्स t, समझे? अब यहाँ पर आपको पुट करना है टी के पर x इक्वल टू cos इनवर्स 4, टी के पर क्या पुट करोगे? cos q हो जाएगा u माइनस 3, टी के पर क्या पुट कर रहे हो? cos u, समझे? अभी x इक्वल टू cos इनवर्स 4q थीटा माइनस 3 cos थीटा का वैल्यू क्या है? cos 3 थीटा, बट थीटा क्या यहाँ पर आपका u, तो cos 3u। अब देखो ये गेट कैंसल, cos और cos इनवर्स गेट कैंसल, तो 3u। तो x इक्वल टू u के क्या पुट करोगे? 3 इक्वल टू cos इनवर्स थीटा, समझे? थीटा। अब यहाँ पर आपको डिफरेंशिएशन करना है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा के साथ। तो dx अपॉन डी थीटा इक्वल टू cos इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बट आपको x क्या दिया? बट t दिया गया, तो 3 माइनस 3 अपॉन रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर, इसको 1, समझे? अब इसको सॉल्व करो, y इक्वल टू 10 इनवर्स 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन टी। अब देखो t के पे क्या पुट करोगे? cos u, तो y इक्वल टू 10 इनवर्स रूट 1 माइनस 1 माइनस cos स्क्वायर u अपॉन t, t के पे क्या पुट करोगे? cos u, समझे? तो y इक्वल टू 10 इनवर्स 1 माइनस cos स्क्वायर क्या होता है? साइन स्क्वायर रूट साइन स्क्वायर u अपॉन cos u। रूट और स्क्वायर गेट कैंसल, तो 10 इनवर्स साइन u अपॉन cos u। इसको क्या लिख सकता हूं मैं? 10 इनवर्स 10u, समझे? 10 इनवर्स और 10 गेट कैंसल, तो y इक्वल टू u। अब u के पे क्या पुट कर सकते हो? cos इनवर्स t, y इक्वल टू cos इनवर्स t, समझे? अब क्या करना है? डिफरेंशिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू थीटा के साथ। तो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो डी y अपॉन डी थीटा इक्वल टू डी अपॉन डी थीटा cos इनवर्स थीटा। अब cos इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बट यहाँ पर आपको x के फ्रॉम 2, तो फ्रॉम 1 एंड 2 से dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी वाई अपॉन डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा इक्वल टू डी वाई अपॉन डी थीटा का वैल्यू क्या आपके पास? माइनस 1 अपॉन रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर, माइनस 1 अपॉन रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर, देन डी एक्स अपॉन डी थीटा का वैल्यू क्या है? 3 अपॉन रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर, बट माइनस से माइनस 3 अपॉन रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर, ये गेट कैंसल, माइनस भी गेट कैंसल, तो फाइनली आंसर आपका क्या? 1/3। तो डी वाई अपॉन डी एक्स के वैल्यू क्या मिला? 1/3, समझे? सो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो हम लोग मिलने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। तो सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही।